आप लोगों ने एक शब्द बचपन से सुना होगा, वह है पुण्य। हमेशा सुनते आए होंगे आप लोग कि कार्य करो, पुण्य करो, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पुण्य से सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं आखिरकार पुण्य कहते किसे हैं। पुण्य और कोई चीज़ नहीं है। पुण्य का अर्थ है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, उसका नाम पुण्य है। अर्थात हमारी आत्मा को पवित्र करने वाले जो कोई भी साधन हैं वह सब हुआ करते हैं। भगवान की पूजन करना, दान देना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, दीन दुखियों के दुख को दूर करना, करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, यह सब पुण्य कहलाता है। इससे हमारी आत्मा में पवित्रता आती है, उज्ज्वलता आती है, हमारा आत्मा पवित्र होता चला जाता है। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता चला जाता है तो पाप कम होता जाता है। जैसे कि उजाला जितना आता जाता है, अंधकार उतना कम होता चला जाता है। सूर्य के उदय होते ही अंधकार छट जाता है, वैसे हमारे जीवन पुण्य आ जाता है तो पाप अपने आप छटता चला जाता है। तो पुण्य की वृद्धि का अर्थ है पाप को नष्ट करना, पाप से दूर हटना। और जो कुछ भी संसार में दुख मिल रहे हैं, जो भी हमारी आत्मा में अपवित्रता है, वह सारी पाप के कारण है। और जब व्यक्ति पाप को छोड़ करके पुण्य की क्रियाओं में लग जाता है तो सारी अपवित्रता समाप्त हो जाती है। जो विघ्न उपस्थित हो रहे हैं वो विघ्न समाप्त हो जाते हैं और नए नए जो हैं उसके साधन प्राप्त होते जाते हैं। पुण्य वृद्धि से उसके जीवन में हर चीज़ें सुख सुविधाएं प्राप्त होती चली जाती हैं। पुण्य भावना क्या है? क्रोध को कंट्रोल में रखना भी पुण्य स्वरूप है। लोभ ना करना भी पुण्य स्वरूप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करना भी पुण्य है और कुछ ऐसी चीज़ें करना भी पुण्य है। उन चीज़ों को तो व्यक्ति अपना लेता है जो करने योग्य होती है, उन्हें पुण्य रूप मान लेता है। लेकिन क्षमा भाव रखना, क्रोध नहीं करना, ये भी पुण्य रूप है। इस चीज़ को आदमी भूल जाता है। लोभ नहीं करना, संतोष रखना, इसको पुण्य रूप नहीं मान पाता है। इस समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन को पुण्यमय बनाना है। क्रोध, मान, माया, लोभ कषायों से भी बचना होगा। लोभी व्यक्ति का जीवन पुण्यमय नहीं बन पाता। जो लोभ का त्याग करता है उसका जीवन पुण्यमय बनता है। कभी जो लोभी व्यक्ति होता है वह परोपकार कैसे करेगा, दान कैसे करेगा, धर्म कैसे करेगा, उसकी अच्छी तरह से भावना नहीं हो पाती है। और जो व्यक्ति संतोष भाव रखता है, दया भाव रखता है, तो क्रोध उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता। क्रोध क्रूरता को जन्म लेने वाला होता है। और क्रूरता के रहते हुए पुण्य कैसे होगा, धर्म कैसे होगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छे कार्य को समझता है, ये करना चाहिए, लेकिन बुरा कार्य छोड़ना चाहिए, ये नहीं समझ पाता है। इसलिए बुरा कार्य छोड़ना भी पुण्य कहलाता है। अर्थात पाप से ऊपर उठना भी पुण्यमय ही कहलाता है। जैसे मुनि महाराज शांति से बैठे हुए हैं, कोई क्रिया नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जीवन पुण्यमय चल रहा है, कि उन्होंने पाप का त्याग कर दिया, ऐसी चीज़ों का त्याग कर दिया जिसके माध्यम से हमारी आत्मा अपवित्र होती है। क्रोध कभी भी हमारी आत्मा को पवित्रता नहीं दिला सकता। क्रोध के माध्यम से हमारी मन में मलिनता आती है और क्या होता है, अपवित्रता आ जाती है। लोभ भी ऐसे ही करता है। लोभ के कारण तो हमारा मन गंदा ही होता रहता है। और कहते लोभ पाप का बाप बखाना। जब लोभ आदि आ जाता है तो पाप ही पाप रहता है, पुण्य तो वहाँ पर रहते ही नहीं, पूरा पापमय जीवन हो जाता है। ऐसी चीज़ों से बचने का उपाय आचार्य कहते हैं क्या करें? पुण्य में लग जाओ, संतोष धारण करो, दान करो। यदि आपके पास पैसा अधिक है तो दान करो, और पैसा कम है तो आप संतोष रखो जितना है उसमें। ये भी पुण्य ही कहलाता है। करने रूप भी पुण्य होता है और नहीं करने रूप भी पुण्य होता है।
कुछ चीज़ें करो तो पुण्य होता है और कुछ चीज़ें छोड़ो तो पुण्य होता है। छोड़ने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जैसे आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, ये भी पुण्य रूप क्रिया है, इससे भी आपको पुण्य मिलने वाला है। यदि आपने 1 वर्ष रात्रि भोजन का त्याग का नियम ले लिया तो 6 महीने के उपवास का पुण्य लगता है। 6 महीने उपवास के पुण्य का फल आपको लगेगा, ये नियम है। यदि आपने 6 महीने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो 3 महीने के उपवास का फल आपको प्राप्त होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोड़ने के बाद भी पुण्य रूप हो जाती है। छोड़ दो तो पुण्य हो जाता है और कुछ अपनाओ तो पुण्य रूप हो जाता है। सीधी सी बात है, जिनके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है। किसी चीज़ को ग्रहण करने से आत्मा पवित्र होती है और किसी चीज़ों को छोड़ने से आत्मा पवित्र होती है। किस चीज़ों से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और कुछ चीज़ हमारे पास ना हो तो टेंशन हो जाता है। इसी प्रकार से पाप पुण्य का खेल है। यदि आप कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे तो भी पुण्य होगा और कुछ चीज़ों को अपनाएंगे तो पुण्य होगा। तो अपनाना क्या है, छोड़ना क्या है, ये सब जानते हैं। ये समझाने की आवश्यकता नहीं, बस छोड़ नहीं पाते। यहाँ कौन सा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन सब क्रोध कर जाते हैं। यहाँ कौन नहीं जानता कि लोभ नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन लोभ सब कर जाते हैं। मायाचारी नहीं करना चाहिए, सब कर जाते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, सब कर जाते हैं। ये सब आचार्यों ने कहा है, ये छोड़ने की आवश्यकता है। ये कोई आपके अंदर ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती पकड़ा रहा हो, ये कि आपकी मानसिकता में है। क्रोध कई बार ऐसा आता है कि कभी कभी आ जाता है, कुछ क्रोध का नेचर बन जाता है। क्रोध का नेचर बनना हमेशा नुकसानदायक होता है। कभी कभी क्रोध आ जाना अलग चीज़ है और क्रोध को नेचर ही बना लेना ये गलत चीज़ है। कभी क्रोध का नेचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार टूटते हैं, समाज टूटते हैं और स्वयं भी अंदर से टूटते जाते हैं। खाया पिया पेट नहीं लगता, अपन भी अस्वस्थ रहते हैं, परिवार भी अस्वस्थ रहता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा जीवन में बचना चाहिए। आत्मा की पवित्रता की ओर बढ़ने का अर्थ पुण्यमय जीवन है। पूजन करो, दान करो, इसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारी आत्मा में पवित्रता कितनी आ रही है। जैसे आप लोग आहार दान देते हो, आहार दान देने के बाद आपको लगता है आज तो आनंद आ गया। आज के आनंद की ये है आनंद आनाने अंदर की पवित्रता उत्पन्न होना। आप अभी लोग घर में बैठे होते, बहुत सारे घर में बैठे हैं, पर आप यहाँ आ गए, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। इसी का नाम आचार्यों ने पवित्रता कहा है। 50-60 किलोमीटर छोड़ करके अपने घर और यहाँ जंगल में आकर के बैठ गई, पवित्रता का ही आधार है। इससे आपके लिए पवित्रता प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ घर गृहस्थी में फंसे रहे तो इतनी पवित्रता नहीं आती, लेकिन यहाँ आ गए तो आपकी आत्मा में पवित्रता उत्पन्न हो गई। आप यहाँ बैठ कर के गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, यहाँ बैठ कर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये पुण्य क्रिया है। इससे हमारी आत्मा जागृत होती है, पवित्र होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो कलुषताएँ होती हैं वह उपदेश के माध्यम से दूर हुआ करती हैं। धर्म का उपदेश सुनना भी पुण्य रूप ही है। यह पाप का क्षय कराने वाला है। आगे जब आप पाप से बचोगे, जब बचोगे, कभी वर्तमान में आप बैठे हुए हो और यहाँ पर सुन रहे हो, उस समय आपके मानस में जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर हो रही हैं, भाव अशुद्धि के नहीं आ रहे हैं, आपका मन और निर्मल पवित्र होता जा रहा है। जितने समय आप सुनते उतना तो होता है। जैसे कि आप स्नान करते हो तो जो आप पानी डालते हो तब तो आप स्वच्छ होते चले जाते हो, फिर भले 1-2 आधा घंटे बाद बाहर निकलते फिर जोगते हो जाओ, बात अलग है। इस प्रकार से प्रवचन सभा में जैसे बैठे हैं आप, तो एक पुण्य रूप आपके लिए मिल रहा है। इसके माध्यम से आपकी मन पवित्र निर्मल होता चला जा रहा है। आपको यही बात समझना है अपने जीवन में कि अधिक से अधिक पुण्य की क्रियाओं को अपनाना है और पाप की क्रियाओं को छोड़ते चले जाना है। जितना जितना आपका जीवन पुण्यमय बनता चला जाएगा, पाप उतना छूटता जाएगा। पाप छूटता जाएगा तो आत्मा निर्मल और पवित्र होती जाएगी। जैसी आत्मा निर्मल और पवित्र होगी, आपको शांति का अनुभव होगा। जितनी आकुलता होती है, जितनी अशांति होती है, वह सब मन की अपवित्रता के कारण होती है। और मन अपवित्र जो होता है वह कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत हमारे शब्द निकल रहे हैं, इसी कारण ये सारी आकुलता हो रही है। सोचो, हमें बड़ी मुश्किल से मन वचन काय मिला है, इसका सदुपयोग करें, भले में करें, दूसरे का उपकार करें,
अच्छा करें, इसमें पुण्य मिलने वाला है। ये सोचें, विचार करें, जीवन जितना भी हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है वो पूर्व पुण्य का ही कारण था। इतना पुण्य किया था आप लोगों ने पूर्व पर्याय में, जिसके कारण आप लोगों को ये सारे की सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। ये पुण्य के फलस्वरूप है, इस बात को कभी ना भूलें। और जितना बन सके उतना पुण्यमय अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। जितना अधिक आप अपने जीवन को पुण्यमय बनाएंगे उतने सुखी रहेंगे, क्योंकि ये पुण्य क्रिया आपको वर्तमान का सुख तो देती ही देती है। वर्तमान में सुख तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आगे आपको ऐसे साधन प्राप्त होंगे, प्रभाव में जहाँ जाएंगे वहाँ भी आप सुखी रहेंगे। और यदि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे तो आपको मोक्ष के साधन भी सामने मिलेंगे। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वज्र समनारा सहनन मिलेगा, भगवान का समोषण मिलेगा, गुरु का उपदेश मिलेगा। ये सब पुण्य के फल से ही प्राप्त होते हैं। पापी जीव तो इनसे कोसों दूर रहते हैं, पुण्यवान जीव को ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और जब इन सब चीज़ों को उपलब्ध करते हैं वो फिर अपने मोक्ष का साधन अच्छे से कर लेते हैं और उस भाव में अपना कल्याण कर लेते हैं। ये पुण्य फला अरहंता, यह पुण्य ही अरहंत जैसे पद को प्रदान करने वाला है, तीर्थंकर पद को देने वाला है, मुक्ति का साधन है। इसलिए जैसे बने वैसे हमें अपने आत्मा को पवित्र निर्मल बनाना चाहिए और पुण्य की क्रिया में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दान है, पूजन है, स्वाध्याय है और व्रत है, नियम है, ये सारा पालन करते रहना चाहिए। जहाँ जैसा अवसर मिले आलस्य को त्याग करते हुए, पाप से बचते हुए जीवन को पुण्यमय बनाएं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर सिंह महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करें ताकि हम अपने जीवन को पाप से बचाकर पुण्यमय बना सकें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान